बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही क्रांतिकारी और तूफानी संबोधन से हमें संबोधित किया। अब आप सबके धैर्य को एक बार सलाम करते हुए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने आप के लिए और मंचासीन अतिथियों के लिए। और आखिरी वक्ता हमारे बीच आप देख रहे होंगे, इंजीनियर राजीव कुमार साहब मौजूद हैं, इंजीनियर निखिल चतुर्वेदी साहब, इंजीनियर प्रशांत त्रिपाठी साहब। ये सभी लोग ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए, समय का कदर करते हुए अपने नाम वापस लिए हैं। अब आखिरी मुख्य वक्ता माननीय आनंद पटेल उर्फ दयालु, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल यस, युवा मंच उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको आमंत्रित करता हूं आपके उद्बोधन के लिए, संबोधन के लिए आए और इस मंच के माध्यम से। तब तक मैं सर 1 मिनट बस, जो गायक मंडली रविंद्र सिंह जी की टीम थी, उनके इस जो भी प्रस्तुति दी है उन पे खुश होके पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष की तरफ से 500 रुपए और पटेल सेवा समिति के सचिव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है, आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। और आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय, बिना देर किए हुए संचालक महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात मैं शुरू करूं उससे पहले जिनका हम जन्मदिन मनाने आए हैं, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, जिनकी 150वीं जयंती हम सभी लोग यहां पर मनाने आए हैं। ये समय बता रहा है और 5 मिनट बस बोलेंगे। आप लोगों ने, हमारे विशिष्ट अतिथियों ने अपना समय वापस ले लिया। मुझे भी लगता है कि 5 मिनट से ज्यादा आपका समय लेना ठीक नहीं रहेगा। अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी, 562 छोटी छोटी देशी रियासतों संघ को भारत में मिलाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आओ आओ झुककर सलाम करें इन्हें, आओ झुककर सलाम करें इन्हें, जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम मनाने आए हैं। समय 5 मिनट मिला है और आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए यहां पर इस मंच पर अगर मैं इस संतरा की क्रांति धरती पर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के चरणों में भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी है, अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर उनकी चर्चा न हो तो बात हजम नहीं होगी। क्योंकि 23 साल का नौजवान इस देश के लिए शहीद होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, अभी हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर जेपी कटियार साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे विचार दिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर मधु मुखरिया मैम जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। इंजीनियर दूधनाथ साहब ने बताई, इंजीनियर राजीव कुमार साहब, इंजीनियर निखिल चतुर्वेदी जी, इंजीनियर प्रशांत त्रिपाठी जी, इंजीनियर कमेल सिंह साहब, आप सभी लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। समय कम है, उसके अभाव में। और मुख्य वक्ता के रूप में बड़े भाई माननीय श्याम बिहारी यादव जी ने बड़े अच्छे विचार दिए। बड़े भाई श्री लोकपति सिंह पटेल जी सामाजिक चिंतन ने अपने समाज के चिंतन को बताया। और श्रीमती सरोज सिंह जी ने बड़ी अच्छी बातें की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्री अदालत वर्मा जी को मैं ओबरा से जानता हूं और उनका मैनेजमेंट पावर इतना तगड़ा है कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि
यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं और खास तौर से हमारी माताएं बैठी हैं, ये खाना खाने के लिए नहीं बैठी हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई हुई हैं। नहीं तो ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, रात को 11 बज रहा है और कोई माँ से ये नहीं कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। मैं ऐसे बच्चों को प्रणाम करते हुए, ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कि आप यहाँ पर जिनका जन्मदिन हम लोग मनाने आए हैं, उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, और हम सभी लोग बात कर रहे हैं आज वर्तमान समय की परिस्थितियों पर कुछ बात कर लेते हैं इन 2-3 मिनटों में, और अपनी बातों को हम विराम लगाते हैं। क्या है इस समय की जो परिस्थितियां हैं, आज यहां पर एक भी व्यक्ति, जितने लोग हैं मुझे लगता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरे जैसे नौजवान का यह सवाल है आपसे कि आप में से कोई भी व्यक्ति किसी नेता को अच्छा नहीं बोलता। ये उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है, और मैं इस मंच से आज की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहा हूं। 3 उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है। क्या? जब आप मतदान देने जाते हैं तो आप किसको मत देते हैं? राजनीतिक दल के नाम पर, जाति के नाम पर, दोस्त मित्र यार सगे संबंधी के नाम पर, और बचे खुचे लोग दारू मुर्गा पैसा के नाम पर मतदान देकर आते हैं, और बात योग्यता की करते हैं कि वो नेता काम नहीं कर रहा। इस देश का हर नेता ईमानदार है। आप पहले अपने आप को बदलिए। ये देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए महापुरुषों ने पूरा जीवन दे दिया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री होते, आखिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके अंदर त्याग था। आपने सुना हमारी माताओं ने, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया, कीचड़ से लोग मारते थे उस महिला को उस जमाने में, लेकिन उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो बिगुल बजाया, असली हम लोगों की देवी मां सरस्वती, मां सावित्रीबाई फूले है। क्या हम लोग उनको जानते हैं? समझने की जरूरत है। और मैं बात कर रहा था किस विषय की? जब आप मतदान देने जाते हैं तो आपने राजनीतिक दल को दिया, जाति को दिया, दोस्त को दिया, मित्र को दिया, सगे संबंधी को दिया, फिर दारू मुर्गा पैसा को दिया। वह बेचारा योग्यता पर राजनीति में बात करने वाला नौजवान हाशिए पर खड़ा है। राजनीतिक दल वाले भी उसे इसलिए टिकट नहीं देते क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह मेरी चापलूसी नहीं करेगा। किसी भी क्रांतिकारियों को आपने पढ़ा, किसी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रीय स्तर की छुट्टी हो, किसी भी, जितना मैं नाम बता रहा हूं, उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िएगा, उन क्रांतिकारियों की स्थिति क्या है। सरदार पटेल जी के परिवार के बारे में मैडम सरोज सिंह जी बता रही थी, वैसे ही क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नायडू, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी उनके परिवारों के हालात ठीक नहीं है। उस देश में हम और आप रहते हैं। चिंतन और मनन करिए। आप केवल नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आप सरकारें बदलने की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए मतदान करिए। आपको जो रोजगार युक्त समाज दे, रोजगार की गारंटी दे, शिक्षा की गारंटी दे, स्वास्थ्य की गारंटी दे। एक आदमी पैसे के अभाव में तड़प तड़प के मर जाता है, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं चाहिए। हो सकता हो यहां सब लोग इंजीनियर हो, लेकिन कोई कर्मचारी का भी बच्चा होगा। मेरे पिताजी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ओबरा में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। वहां इलाज होता था, लेकिन अगर कोई बड़ा इलाज मिल जाए तो भी हालात खराब हो जाते हैं। तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी नहीं चाहिए?
कौन बात करेगा? सब लोग कह रहे हैं ये सरकार खराब है, वो सरकार बदलनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करिए, लेकिन मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है। मेरी किसी बात, कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरी बात मानेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा सफल रहा। और कभी भी किसी भी नेता को आरोप लगाने से पहले एक बार दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा कि वो किस आधार पर चुना गया है। वह राजनीतिक दल के आधार पर चुना है, जाति, दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी के नाम पर, कि दारू मुर्गा पैसा के नाम पर चुना गया है, यह अपने आप से पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण 1 मिनट से भी कम में सिखा दे रहा हूं। तेल पेरने वाली मशीन पर खड़ी हो जाएगी हमारी बहनें, और वहां पर गिट्टी, पत्थर, बालू, सरिया, सीमेंट डाल दीजिए। वो मशीन का क्या होगा सिब्बू जी? खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। इसी तरह से देश की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप अच्छे नेता को लाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, जो आपका नौकर की तरह काम करे, आपको शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी और रोजगार की गारंटी दे, तो सरकार बदलने से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने से होगा। और ये सबसे पहले आपको शुरुआत करना होगा। आप सभी लोग ये जानते हैं कि हम और आप बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आदमी थे, जिनको सबसे पहले सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में मिला था। लेकिन उसके बाद उनके परिवार जब ये दुनिया में नहीं रहते हैं, उनके परिवार के हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, कोई इंजीनियर है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके मरने के बाद आपका पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला। याद रखिएगा, आपका जो पैसा है वो आपका बेटा अगर अच्छा है तो उसका उपयोग करेगा, नहीं तो उसको बर्बाद कर देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कौन बेटा है, कौन बेटी है, कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती हम यहां मना रहे हैं। और इनके समय में अरबपति, खरबपति कितने ढेर सारे होंगे, कितने लोग होंगे, उन्हें कोई नहीं जानता। और बस इतना ही कहना है कि हम लोग एक दिन के लिए आए, विचार आप सुने, हम सुनाए। क्या एक दिन खाने से 365 दिन का पेट भर जाएगा? बताइए राम प्यारे वर्मा जी, एक दिन खाएंगे तो 365 दिन पेट भर पाएगा? बताइए आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं हर जगह जाता हूं और एक मांग करता हूं, क्या कबीर हर रसियो पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरिन चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाएगा तो किसी सांचे में ढलेगा? सुराही कभी खड़ा हो पाएगा? जब कच्चा रहेगा तब होगा। ये कबीरदास के दोहे से सीखने की जरूरत है। और क्रांतिकारियों की किताबें और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए कि इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन बनने से पहले वो एक सच्चा देशभक्त बने। ये किताबों में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं इस मंच से मांग करता हूं और आप लोग भी इस पर विचार करिएगा। कोई घड़े सुराही नहीं बन सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो शिष्टाचार बनता जा रहा है। सब कहते हैं कि दूर होना चाहिए। मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि दूर कैसे होगा। दूर वो छोटा सा जो बच्चा है ना, जब उसके अंदर क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत होगा तभी दूर होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। केवल हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर आएंगे, यहां बातचीत सुनेंगे और चले जाएंगे। बस इतना ही कहना है कि ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए तमाम ऐसे बड़े बड़े काम किए जो हमारे मुख्य अतिथि और वक्ताओं ने बताया है। मैं आपका बहुत समय अब नहीं लूंगा, अब मेरा समय समाप्त हुआ।
बस इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों ने अपने पूरे प्राण इस देश के लिए लगाया है, थोड़ा सा आप भी लगा दीजिए। जब मतदान करने जाइए तो योग्यता के नाम पर मतदान करके आइएगा। मुझे लगेगा सच्ची श्रद्धांजलि होगी महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कि आओ, फिर से एक बार कहते हैं कि आओ झुककर सलाम करें इन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। हम तड़पते हैं उस रोशनी के लिए, कर सके जो उजाला किसी के लिए। जाने क्या बात है आजकल दोस्तों, अब दिल धड़कता नहीं किसी के लिए। मुझे ले चल इस शहर से कहीं दूर, जी सकूं किसी अजनबी के लिए। कितना मगरूर है आज का आदमी, ना मुनासिब है कोई दोस्ती के लिए। हाथ उठते हैं मारने के लिए, हाथ उठते नहीं बंदगी के लिए। हमने दृढ़ता से कर लिया फैसला, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, वतन के लिए। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंजीनियर लाल वर्मा जी का मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। बहुत बहुत आभार।